ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसकी स्थापना 1948 में की गई। भारत की आज़ादी के साथ ही भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में दुनिया के नक्शे पे सामने आया। पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के साथ ही जम्मू कश्मीर को हासिल करने के लिए युद्ध छेड़ दिया और उस युद्ध के दौरान सेना के अंगों के बीच सूचनाओं का प्रवाह ठीक से नहीं हो सका या सूचना पहुंचाने में असफल रही पाकिस्तान का तंत्र। तो ऐसे में उन्हें लगा कि सेनाओं के बीच सूचनाओं का समन्वय ठीक से हो सके, इसी प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान बनने के बाद ही ISI की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है सेनाओं के बीच खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को मजबूत करना, ताकि पाकिस्तान की सुरक्षा और उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। लेकिन आज ISI न केवल सेनाओं के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है, बल्कि आज ISI राजनीतिक भूमिका में भी है और शासकों की स्थिति को मजबूत करने, पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक विरोध को दबाने में अपनी भूमिका के तहत पाकिस्तान में अपहरण, हत्या, धमकी, सभी तरह के प्रयासों का, सभी तरीकों का इस्तेमाल ISI करती है। और कई पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल किलिंग्स में या अनकिलिंग्स में ISI का नाम सामने आया है। ISI न केवल सेनाओं के लिए, न केवल राजनीतिक भूमिका, बल्कि अफगानिस्तान में चाहे शांति वार्ता हो, चाहे तालिबान काबुल में सरकार बनाए, हर एक घटनाक्रम में पाकिस्तान अपने ISI के माध्यम से मौजूद होता है अफगानिस्तान के हर गतिविधि में। ISI में वैसे तो सिविलियन भी उच्च पदों पर पहुंचते हैं, लेकिन एजेंसी की मुख्य ताकत सेना से आए अधिकारियों के हाथों में है। ISI के सभी महत्वपूर्ण शक्तियां और ताकत सेना से आए अधिकारियों के हाथ में है। वैसे ISI में नौसेना और वायुसेना के अधिकारी भी संगठन का हिस्सा होते हैं, लेकिन सेना से आए अधिकारियों के हाथों में ISI का मुख्य रूप से नियंत्रण है। ISI में 7 निदेशालय और विभागों की कई परतों के अलावा विंग संबद्ध विभाग हैं और यह ISI के अंतर्गत एक DGISI जो खुफिया मामलों में प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करती है। साथ ही प्रधानमंत्री के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियों और इस्लामाबाद में स्थित विदेशी दूतावासों के लिए एक संपर्क केंद्र की भूमिका भी ISI निभाती है। वैसे तो सेना के तीनों अंगों के पास अपना इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन सैन्य ढांचे में सबसे प्रभावी भूमिका ISI ही निभाती है। एक अध्ययन के आधार पे अनुमान लगाया गया है कि ISI में कार्यरत बलों की संख्या उच्च पदस्थ अधिकारियों से लेके ISI चीफ से लेके नीचे लेवल तक 10,000 से अधिक लोग ISI में काम कर रहे हैं। ISI के पास एक काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है। यह काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो अन्य खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों से बचने के लिए सभी प्रकार की काउंटर इंटेलिजेंस गतिविधि करती है। यह विदेशों में तैनात पाकिस्तान के जो राजनयिक हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनकी निगरानी करती है। यह मध्य पूर्व में, दक्षिण एशिया में, चीन में, अफगानिस्तान में, सभी जगह ISI काउंटर इंटेलिजेंस की गतिविधि के माध्यम से मौजूद है। तो यह इंटेलिजेंस एजेंसी भी है और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी का भी काम कर रही है। वैसे दुनिया के सभी खुफिया तंत्र की संस्थाएं इस तरह की काउंटर इंटेलिजेंस की गतिविधि भी करती है, लेकिन ISI जो बदनाम है और ISI जो आज पूरी दुनिया में जानी जा रही है, वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को जिस तरह से ISI ने प्रमोट किया है और भारत में आतंकवाद के प्रसार में, आतंकवाद के लिए ज़मीन तैयार करने में, हथियारों की व्यवस्था करने में, उन्हें धन उपलब्ध कराने में, सभी प्रकार से ISI भारत के विरुद्ध शामिल है।
यह जासूसी करती है, भारत में फेक करेंसी चलाना, स्मगलिंग को भारत में प्रमोट करना, माने भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की यह खुफिया एजेंसी ISI हर वो काम करती है जिससे भारत कमजोर हो। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन पिछले 70 वर्षों से अधिक से चल रहा है, जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के लिए हासिल करना, यह आज ISI की सबसे बड़ी गतिविधि है। यह ISI का सबसे बड़ा एजेंडा है कि किसी भी तरह भारत को कमजोर करना, भारत की सैन्य ताकत को कमजोर करना, भारत की अर्थव्यवस्था को असफल करने के लिए बड़ी मात्रा में ISI फेक करेंसी भारत में प्रमोट करती है और स्मगलिंग रूट से भारत में फेक करेंसी पहुंचवाती है। यह खालिस्तान आंदोलन में भी स्पष्ट रूप से ISI की सक्रियता और ISI की भूमिका सामने आ चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में भी ISI, जबकि नॉर्थ ईस्ट में भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का कोई आदान प्रदान नहीं है, मतलब भारत और पाकिस्तान वहां सीमा भी साझा नहीं करते, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट में ISI की सक्रियता और ISI की भूमिका लगातार सामने आती है। यहां तक कि नक्सलवाद में भी ISI की भूमिका है। तो ISI की जो आज सबसे बड़ी गतिविधि है वो भारत के विरोध में, भारत को कमजोर करने के लिए, जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के सरकार के एजेंडे को पूरा करना कि किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर को भारत से अलग किया जाए, पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। तो आज ISI अपनी सारी इंटेलिजेंस गतिविधि, आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से उसका भारत विरोध में। वैसे एक देश की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी केवल भारत नहीं, अन्य भी गतिविधियों में शामिल है, जिसको हमने अभी इस वीडियो में पहले चर्चा किया।